नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली सरकार की ओर से किए गए पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कार्य के चलते चांदनी चौक दिल्ली का प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज चांदनी चौक के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। पुनर्विकास के दौरान सड़कों की खूबसूरती, पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, लटकते बिजली के तार चांदनी चौक की पहले तस्वीर हुआ करती थी। वहीं अब पूरे दिल्ली के लोग देखने आ रहे हैं कि चांदनी चौक कितनी खूबसूरत जगह बन चुका है। विकसित किए गए इस पूरे स्ट्रेच को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अभी भी और कई योजनाएं बाकी हैं। इस पुनर्विकसित एरिया में रात 12 बजे तक स्ट्रीट फूड की अनुमति रहेगी ताकि वहां आने वाले लोग खाने का आनंद ले सकें। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सबसे पहले चांदनी चौक दिमाग में आता है। चांदनी चौक की पहले तस्वीर हुआ करती थी कि टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जैम, चारों तरफ लटकते हुए बिजली के तार, बहुत ही गंदी तस्वीर हुआ करती थी चांदनी चौक की। वह इस मौके पर हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर ने चांदनी चौक से आपके विधायक प्रहलाद सिंह साहनी से खास बातचीत की। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की जो शुरुआत है आज सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रहलाद साहनी जी, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी से। सर, मैं भी कई साल से यहाँ विधायक हूँ। मैंने देखा है, मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 चुनाव मैंने यहाँ असेंबली के जीते हैं, 2 चुनाव कॉरपोरेशन के अंदर जीते हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे। जो केजरीवाल साहब ने किया है, हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, चांदनी चौक के तमाम ट्रेडर, तमाम रहने वाले सब दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखा जाता था कि ट्रैफिक की समस्या भी बहुत देखने को मिलती थी यहाँ पर, गाड़ियाँ हो गई, लेकिन अब वो पूरा समाप्त कर दिया गया है। आज तकरीबन पूरा समाप्त है। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने आ रही। कोई व्यापारियों को ठेले की और उसकी, उनको हम अलग जगह देकर, कहीं जगह साइकिल मार्केट वालों की प्रॉब्लम है, कहीं किसी की प्रॉब्लम है, हम सबको बैठ के उनके साथ मिल के उनको कोई भी काम होगा जिसका जायज़ काम होगा उसको सबको हम बैठ के हल करेंगे, ताकि चांदनी चौक के अंदर हम चुने गए हैं सिर्फ लोगों को, रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो व्यापार करते हैं हम उनका भी साथ देंगे, उनकी भी सफाई, उनकी भी पक्षता को फेवर करेंगे। ये चुनाव की राजनीति है। कुछ चंद लोग मेरे को भी फ़ोन कर रहे थे, बीजेपी के लोग हैं जिनको आगे आने वाले दिनों में चुनाव सामने आ रहा है और कुछ चीज़ है नहीं। हमने 30 साल में उनको आगे नहीं आने दिया। एक विधायक उनका जीत नहीं सकता, एक कॉर्पोरेशन मेंबर उनका जीत नहीं सका। कुछ तो रोएंगे ना, कुछ तो रोएंगे, तो उससे अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश करें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का संयोजक चुन लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक, पंकज गुप्ता को सचिव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को पार्टी का कोषाध्यक्ष चुना गया। इन तीनों पदाधिकारियों को इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल तक का होगा। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का लगातार 30 बार राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। इस साल की शुरुआत में पार्टी के संविधान को संशोधित करके कई बदलाव किए गए थे। संविधान में पहले कहा गया था कि कोई भी सदस्य एक पदाधिकारी के रूप में एक ही पद पर 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया था। बता दें कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है और इस बार चुनाव में वो जीत का दावा कर रही है। इसके अलावा पार्टी उत्तराखंड में भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी वहां पर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगले ही साल गोवा और गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव हैं, जहां से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं।
तो हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतिहास बनना वाकई में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे कई दशकों तक शायद ही कोई पार्टी तोड़ पाए। दिल्ली में विजय रथ पर सवार आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी दस्तक दे रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कंधों पर जिम्मेदारी है। वैसे तो नोएडा और आगरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हो चुकी है, लेकिन 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा क्यों खास रहने वाली है आम आदमी पार्टी की, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या से आपकी स्पेशल प्लानिंग। 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा की तैयारी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बड़ी जिम्मेदारी। आपकी भी हुंकार, यूपी चुनाव में यलगार। लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएगी और इस पूरी यात्रा को राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगुवाई करेंगे। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, 10,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य। गुलाब बाड़ी के मैदान से गांधी पार्क तक जाएगी यात्रा। मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। दरअसल पूरे एक साल आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा यात्रा से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी संदेश देगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में पार्टी जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि गरीब आदमी की झोपड़ी में 24 घंटे उजाला होना चाहिए। उनको 300 यूनिट फ्री में बिजली, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी मिले। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान भी मिलना चाहिए। हालांकि अयोध्या में 23 सितंबर तक धारा 144 लागू है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जिला प्रशासन से तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति लेगी। इन सब के बीच एक बात तो समझ में आ गई है, इस बार अधिकतर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है। बस देखना होगा जीत के सत्ते का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में मुख्यमंत्री की नेम प्लेट बदलने से लोगों का भाजपा के प्रति जो गुस्सा और आक्रोश है वो नहीं बदलेगा। आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष से चुनौती मिलने पर भाजपा सीएम बदलने के लिए मजबूर है। कांग्रेस एक अप्रभावी और असफल विपक्ष साबित हुई, जिसे आम आदमी पार्टी ने सफलतापूर्वक रिप्लेस कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच म्यूजिकल चेयर का खेल आम आदमी पार्टी के आने से खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने मजबूत विपक्ष बनने के बाद भाजपा कांग्रेस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, गुस्से और नाराजगी को राजनीतिक सत्ता में पलटने की क्षमता नहीं है। दोनों राज्यों में ना बीजेपी ने मजबूत सरकार दी और ना ही कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष दिया। गुजरात में भाजपा सरकार डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, यह पीएम मोदी और अमित शाह की बेड़ियों में जकड़ी डबल रिमोट वाली नियंत्रित सरकार। म्यूजिकल चेयर्स का गेम बीजेपी और कांग्रेस आपस में खेलते हैं कि 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। आप सरकार में होगे तो हम सरकार के भीतर हमारी पार्टनरशिप चलेगी, सरकार के बाहर भी हम पार्टनरशिप में काम करेंगे और एक बड़ी सुविधाजनक अंडरस्टैंडिंग के साथ सरकार चलाते थे, जिसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड हो या भाजपा का गुजरात हो, दोनों राज्यों में ना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार दे पाई, ना कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की
विधायक की ओर से आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मोतीनगर के विधायक शिवचरण गोयल इलाके में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और फिर मंच संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग काम करते हैं, वहीं विपक्ष विरोध। इसके पीछे की वजह है कि अगर राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं करेगी तो उनका हाजमा ठीक नहीं रहेगा। कोई भी पार्टी हो वो काम करती है, इसीलिए उनका विरोध किसी भी पार्टी से नहीं है। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए विकास से जुड़े काम को किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा और जहां जो जरूरी है उसे पूरा भी किया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर आपका विधायक आपके बीच में 3000 मीटिंग आम आदमी पार्टी द्वारा गठित की जा रही हैं। उसी के रूप में आज मोतीनगर विधानसभा में मीटिंग हुई और करीब करीब 40 से 50 मीटिंगें हमारे यहाँ पर होंगी। ये 1 सितंबर से हमने शुरू किया था और 30 सितंबर तक ये जारी रहेंगी। इसका मकसद एक ही है कि हमने दिल्ली की जनता को जो जागरूकता हमारे किसी भी माध्यम से नहीं आ रही है और जो भ्रष्टाचार एमसीडी का हर रोज़ उजागर हो रहा है, वो जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में उजागर करें। ये हमारा मकसद है और आपके सामने जितना प्यार हमें जनता दे रही है, जनता सुनने को आ रही है और एक ही उनका कथन होता है कि जितना प्यार जितना काम हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया, ये 74 साल में आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया पूरी दिल्ली के अंदर। हम दिल्ली में लगभग जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों की जो समस्या है उनको सुनकर वहीं हल करने के लिए दिल्ली में एक नई तरह की विचारधारा के साथ एक नई तरह की काम शुरू हुए दिल्ली के अंदर। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, दिल्ली के विधायक जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनकर वहीं पर उनका निवारण करते हैं। उसी कड़ी में मोतीनगर विधानसभा में शिवचरण गोयल जी ने ये सभा रखी थी और आज करमपुरा वार्ड 99 में ए ब्लॉक पार्क के अंदर ये मीटिंग रखी गई। यहाँ पे लोगों ने अपनी समस्याओं से विधायक जी को अवगत कराया और जो लोगों के काम विधायक जी ने किए थे लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। लोगों ने तारीफ की कि विधायक जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं और जो उनकी समस्या थी बाकी समस्या बताई और उनका विधायक जी ने यहीं सुनकर उनका निवारण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता पर कितना असर पड़ेगा इससे? निश्चित तौर पर जनता को लग रहा है कि पहली बार एक इस तरह की राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू हुई कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी राजनीति शुरू करी कि आपका विधायक आपके द्वार। इससे पहले क्या होता था, नेता अपने घरों में बैठ जाते थे, बड़ी बड़ी चौपाल लगाते थे, पब्लिक वहां जाती थी, कोई सुनता था नहीं सुनता था, कोई मिलता था नहीं मिलता था। इसके माध्यम से जनता के बीच में जाकर उनकी बात सुनी जाती है और वहीं पर उसका हल होता है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। बात करते हैं कुछ और खबरों की। तो उत्तर पूर्व दिल्ली के सोनिया विहार थाना इलाके के 4 युवक यमुना नदी में गणेश विसर्जन करने के दौरान लापता हो गए। इनमें से 1 युवक को लोगों ने बचा लिया जबकि 3 की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार अंकुर विहार एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाले 4 युवक गणेश विसर्जन के लिए दिल्ली के सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर गए थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान चारों लड़के यमुना नदी में उतर गए। इस दौरान पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया और वो डूबने लगे। मूर्ति खंडित हो गई थी। यमुना जी में तराने जा रहे थे तो नहाने गए होंगे। 4 जने थे, 4 जने में एक तो बच गया और बाकी 3 जने डूब गए। मूर्ति खंडित हो गई थी। यमुना जी में तराने जा रहे थे तो नहाने गए होंगे। 4 जने थे, 4 जने में एक तो बच गया और बाकी 3 जने। उधर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने जल बोर्ड कर्मचारी के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, लूटा गया मोबाइल फोन और लूटी गई नकदी यानी कैश को बरामद किया। दरअसल बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 5 सितंबर को सुल्तानपुरी थाना पुलिस को दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के साथ चाकू से हमला कर लूटपाट की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुल्तानपुरी के सुपरविजन में सुल्तानपुरी के एसएचओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एएसआई परमानंद, कांस्टेबल अमित और हरपाल की एक टीम गठित की गई। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार पूर्व थाना पुलिस टीम ने 2 चोर सहित 1 रिसीवर को गिरफ्तार किया है।
बाहरी दिल्ली के डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में हो रही चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को रोकने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए भी पुलिस टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। पुलिस टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहित पंजाबी बाग दिल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों के पकड़े जाने से पुलिस टीम ने कुल 23 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। वहीं 2 आरोपी की पहचान रवि और मोहित के रूप में हुई है। इनकी पिछले किसी भी मामले में कोई भागीदारी नहीं रही है। तो वहीं बाहरी दिल्ली के ही स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने वाहन भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जय किशन के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नांगलो इलाके का रहने वाला है। इसके साथ ही इसके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के पीरागढ़ी से मुंडका मेट्रो सफाई कर्मचारियों को 2 से 5 महीने तक का वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 से 5 महीने तक सैलरी नहीं मिली है। जब भी कर्मचारी सैलरी मांगने अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें बार बार वापस लौटा दिया जाता है। बहुत इंतजार करने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो इन सफाई कर्मचारियों के घर के हालत बहुत खराब हो गए। इन्होंने बताया कि लोगों पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। सबकी यही है, सैलरी नहीं आई हुई है सर। सभी के सब महीने से सैलरी नहीं आई। तीसरा महीना लग गया है सर, ये सैलरी नहीं आ रही है हमारी। ठीक है, और हमारी बात भी मैनेजर से भी हो गई है, टीम लीडर से भी हो गई है। मैनेजर का क्या नाम है? मैनेजर का नाम है हाँ नीतू चौधरी। ठीक है ना सर। और ये हमें मतलब कभी तारीख बदलते रहते हैं पर वो तारीख नहीं आती है। 5 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। हम भी जब भी जाते हैं अब मिल जाएगी, 10 तारीख को मिल जाएगी, 5 तारीख को मिल जाएगी, और हमारी सैलरी नहीं आती। और हमारे घर में इतना कर्जा हो रहा है, 20,000 रुपये हमारे पानी के बिजली के बिल आ रखा है, वो नहीं हो पा रहा। हमारे घर में डेली लड़ाई झगड़ा हो रही है। हमारी सैलरी दिला दो। दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।